हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को और भी लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इस चैनल से और भी लोग जुड़ें। तो सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट है और सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार स्टेट, पीजीटी, DSSB और यूपी पीजीटी, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं सबके लिए क्लास इम्पॉर्टेंट है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वपूर्ति भविष्यवाणी पर लिखा है? पार्सन्स, मर्टन, मैक्स वेबर, पैरेटो। राइट आंसर बताइए। स्वपूर्ति भविष्यवाणी पर किसने लिखा है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, रॉबर्ट किंग मर्टन। रॉबर्ट किंग मर्टन का जन्म 4 जुलाई 1910 को हुआ था और इनकी मृत्यु 23 फरवरी 2003 को हुई थी। 4 जुलाई 1910 में इनका जन्म हुआ था और 23 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने स्वपूर्ति भविष्यवाणी के बारे में बताया कि विश्वास और व्यवहार के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया के कारण स्वपूर्ति भविष्यवाणी एक भविष्यवाणी है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद को सच होने का कारण बनती है। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी के रूप में जाना जाता है। पूंजी की हानि, उत्पादन लागत, कुल भार, नुकसान, मूल्य ह्रास। राइट आंसर बताइए। अर्थव्यवस्था या उत्पादन प्रक्रिया में एक फर्म द्वारा खपत की जाने वाली पूंजी के रूप में किसे जाना जाता है? पूंजी की हानि, उत्पादन लागत, कुल भार, नुकसान, मूल्य ह्रास। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित की निगरानी करना, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यवसाय कौशल सिखाना। केवल दो, न एक न दो, एक और दो, दोनों, केवल एक। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर बताइए क्या होगा? कौन सा समुदाय को शामिल करने का एक तरीका हो सकता है? समुदाय के प्रतिनिधियों द्वारा उपस्थित की निगरानी करना, समुदाय के समर्थन के साथ छात्रों को व्यवसाय कौशल सिखाना। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है, एक और दो, दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की निम्नलिखित तकनीक पर आधारित स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी ये अनुसंधान की किस तकनीक पर आधारित है? साक्षात्कार का समय, प्रतिभागी अवलोकन, सामग्री विश्लेषण, प्रश्नावली। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ये बुक 1943 में विलियम फुट वाइट के द्वारा लिखी गई थी। ये एक आत्मकथा है। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए इटालियन स्लम, ये एक आत्मकथा इन्होंने 1943 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की शहरी आबादी अपनी ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण है कस्बों में उच्च जन्म दर, ग्रामीण शहरी प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च मृत्यु, कस्बों में कम मृत्यु दर। राइट आंसर बताइए।
दुनिया की शहरी आबादी अपनी ग्रामीण आबादी की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या कारण है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, ग्रामीण शहरी प्रवास। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। शहरी प्रवास कस्बों और शहरों का विस्तार। शहरी प्रवास से कस्बों और शहरों का विस्तार हो रहा है। भूमि का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है इसमें। और शहरीकरण कस्बों और शहरों में रहने वाले लोगों का बढ़ता अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति आमतौर पर मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है? माध्यमिक विश्लेषण, प्रतिभागी अवलोकन, विनीत उपाय, प्राकृतिक प्रयोग। राइट आंसर बताइए। किस प्रकार की अनुसंधान पद्धति आमतौर पर मीडिया द्वारा नियोजित की जाती है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, प्रतिभागी अवलोकन। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। मीडिया अनुसंधान विधियां एक अनुसंधान परियोजना को पूरा करने के लिए व्यवहारिक प्रक्रियाएं हैं। इन विधियों में सर्वेक्षण, फोकस समूह, प्रयोग और प्रतिभागी अवलोकन शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं, संसाधन दुर्लभ हैं, दुर्लभ संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग है, उपरोक्त सभी। राइट आंसर बताइए। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं। ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि इच्छाएं असीमित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभागी टिप्पणियां डॉट डॉट से जुड़ी हैं। भारत का समेकित कोष, विदेशी संस्थागत निवेशक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, क्योटो प्रोटोकॉल। सहभागी टिप्पणियां ये किससे जुड़ी हैं? राइट आंसर बताइए। सहभागी टिप्पणियां ये विदेशी संस्थागत निवेशकों से जुड़ी हैं। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, हुकुम सिंह, बीडी जट्टी, बीवी गिरी। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, गणेश वासुदेव मावलंकर। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए क्या होगा? भारत की संसद को एक संप्रभु निकाय के रूप में क्यों नहीं माना जा सकता है? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फोर, उपर्युक्त सभी। यह संविधान द्वारा केंद्र को सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। संसद को संप्रभु निकाय क्यों नहीं माना जा सकता है? तो यह क्योंकि केंद्र द्वारा सौंपे गए विषयों पर ही कानून बना सकता है। इसे संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना है। सर्वोच्च न्यायालय संसद द्वारा पारित कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। तो ये सभी कारण हैं कि संसद को संप्रभु नहीं माना जा सकता। ऑप्शन फोर राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान से आपका क्या अभिप्राय है? बार बार खोजना, किसी समस्या का हल खोजना, नए ज्ञान का निर्माण, इनमें से कोई भी नहीं। अनुसंधान से आपका क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, नए ज्ञान का निर्माण। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नागरहाल। हिम तेंदुआ किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, हेमिस नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? डेविस और मूर, कॉलिंस, इवान इलिच, एच गिडिंग्स, एंथनी गिडिंग्स। डी स्कूलिंग सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, इवान इलिच। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय समाज संस्थानों का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? माथत, भारत विद्या, सभ्यता, कार्यात्मक। कौन सा परिप्रेक्ष्य इस धारणा पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक संस्थानों का बेहतर अध्ययन किया जा सकता है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, भारत विद्या दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र और सामाजिक नृविज्ञान में संरचनावाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? एंथनी गिडिंग्स, लेवी स्ट्रास, अल्थ्यूजर ब्राउन। सामाजिक नृविज्ञान में संरचनावाद का संस्थापक। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, लेवी स्ट्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाजशास्त्रीय प्रणाली पर दुर्खीम ने अपने विचार व्यक्त किए हैं? जैविक, क्रमागत उन्नत, योग्यतम की उत्तरजीविता, श्रम का विभाजन, इनमें से कोई नहीं। दुर्खीम ने अपने विचार किस प्रणाली पर व्यक्त किए हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड, श्रम का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनहीम ने किस पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार प्रतिपादित किया? विचारधारा का अंत, इतिहास का अंत, विचारधारा और यूटोपिया, जर्मन विचारधारा। राइट आंसर बताइए। कार्ल मैनहीम ने किस पुस्तक में ज्ञान के समाजशास्त्र का विचार दिया है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, विचारधारा और यूटोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तियों या सामाजिक समूह या संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए शोध को कहा जाता है? सर्वेक्षण अनुसंधान, क्रिया अनुसंधान, गुणात्मक अनुसंधान, इनमें से कोई भी नहीं। राइट आंसर बताइए। व्यक्तियों या सामाजिक समूह या संगठन की बेहतरी के लिए सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए किए गए शोध को कहा जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, क्रिया अनुसंधान। ऑप्शन सेकंड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया है, आपको 1 वर्ष की परीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया और पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। एक नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति धारणाएं नियुक्ति, ये कथन दिया गया है और ये ऑप्शन है, इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता है। आमतौर पर एक व्यक्ति परीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। केवल एक धारणा सही है, केवल धारणा 2 निहित है, या एक
या दो निहित है? दोनों में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। एक कथन इसमें दिया गया, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि के साथ एक प्रोग्रामर के रूप में नियुक्त किया गया है और पुष्टि के लिए आपके प्रदर्शन की अवधि की समाप्ति पर समीक्षा की जाएगी। एक नियुक्ति पत्र में एक पंक्ति, इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 1 और 2 दोनों, ये दोनों ही सही हैं। परिवीक्षा के संबंध में ये दोनों ऑप्शन सही हैं। नियुक्ति प्रस्ताव के समय किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आमतौर पर पता नहीं चलता। आमतौर पर एक व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश करता है। ये दोनों ऑप्शन 4 इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के लिए ऊर्जा मुख्य स्रोत है? सौर ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, जैव ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियों में प्रबंधन ... होता है? सरकार, लोकतांत्रिक, निरंकुश, निजी। राइट आंसर बताइए। सहकारी समितियों में प्रबंधन होता है। सहकारी समितियों में लोकतांत्रिक प्रबंधन होता है। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक गतिविधि नहीं है? अभ्यास करने वाला एक डॉक्टर, कानून का अभ्यास करने वाला एक वकील, क्रिकेट खेलने वाला एक पेशेवर क्रिकेटर, क्रिकेट खेलने वाला एक छात्र। कौन एक आर्थिक गतिविधि नहीं है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन 4, क्रिकेट खेलने वाला एक छात्र। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति में पक्ष त्याग से क्या अर्थ है? चुनाव जीतने के बाद दल बदलना, चुनाव जीतने से पहले दल बदलना, चुनाव हारने के बाद दल बदलना, चुनाव हारने से पहले दल बदलना। राइट आंसर बताइए। राजनीति में पक्ष त्याग से क्या अर्थ है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, चुनाव जीतने के बाद दल बदलना। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। जैसे अपने यहाँ देखो चुनाव होता है, जो पार्टियां हार जाती हैं तो उनमें से कुछ लोग जो जीती रहती हैं पार्टियां उसमें शामिल हो जाते हैं। तो चुनाव जीतने के बाद दल बदलना, ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ... को सीखने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? उत्संस्करण, प्रसार, मिलाना, अपमान। राइट आंसर बताइए। किसे सीखने की प्रक्रिया के रूप में शामिल कर सकते हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, उत्संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यात्मकवादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है? अनुमान संबंधी इतिहास, पुस्तकालय का काम, क्षेत्र का काम, सामग्री विश्लेषण। राइट आंसर बताइए। कार्यात्मकवादियों की महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4, सामग्री विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण कहलाता है? प्रकृतिवाद, संस्कृत ग्रहण, सात्मीकरण, समायोजन। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति का पुनर्जागरण। किसी जनजाति द्वारा संस्कृत के पुनर्जागरण को प्रकृतिवादी कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्यात्मक विकास विश्लेषण अर्थात सांस्कृतिक लक्ष्यों और संस्थागत मानदंडों के विशिष्ट है? भटकाव का उपयोग करने वाले व्याख्यात्मक कारकों के सिद्धांत को विकसित कर रहा है? इमाइल दुर्खीम, मर्टन, पार्सन्स, मैक्स वेबर। राइट आंसर बताइए।
राइट आंसर क्या होगा? तो जहाँ पर सांस्कृतिक लक्ष्य और संस्थागत साधन या मानदंड की बात आए तो वहाँ पर मर्टन होगा। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट बाजार मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे। ई कॉन्ट, कार्ल मार्क्स, हीगल, एंगल्स। राइट आंसर बताइए। डॉट डॉट बाजार मूल्य में सापेक्ष अंतर समझाने के लिए मूल्य के श्रम सिद्धांत में विश्वास करते थे। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार और मूल्यों के बीच संबंध को कहा जाता है संस्कृत, नीति विज्ञान, परिणाम, अनुकूलन। राइट आंसर बताइए। व्यवहार और मूल्यों के बीच संबंध को क्या कहते हैं? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड नीति विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर बताइए। कार्बनिक एकजुटता, इमाइल दुर्खिम, पैटर्न चर, पार्सन दर्पण स्वकूले, व्यक्तिपरक, मेलनोवस्की के कार्यात्मकवाद। राइट आंसर बताइए। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? राइट आंसर क्या होगा? इसमें ये चारों ही मेल खा रहे हैं। ये क्वेश्चन ही थोड़ा गड़बड़ है। ये चारों ही इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? श्रेणीबद्ध रैंकिंग, एंडोगैमस स्ट्रेटा, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, श्रेय स्थिति। राइट आंसर बताइए। कौन जाति व्यवस्था की विशेषता नहीं है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड ऊर्ध्वाधर गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित के मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। सामान्य वस्तुएं, सुख साधन, निम्न स्तरीय वस्तुएं, विलास वस्तुएं। राइट आंसर बताइए। मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड निम्न स्तरीय वस्तुएं। निम्न स्तरीय वस्तुओं के मामले में मूल्य और मांग सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। निम्न स्तरीय वस्तुएं एक अच्छा उत्पाद है जिसके लिए कीमत बढ़ने के साथ ही मांग बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रोबियान आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया? ब्राउन, सेलिंगमैन, मेलनोवस्की, दुर्खीम। राइट आंसर बताइए। ट्रोबियान आइलैंडर्स का अध्ययन किसने किया है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड मेलनोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? रिची, प्लेटो, लॉक, हेलर। कौन प्रथागत अधिकारों का समर्थन करता है? राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट रिची।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पानी, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। कौन एक गैर नवीकरणीय संसाधन है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन चेतना की संरचनाओं का अध्ययन है जैसा कि पहले व्यक्ति के दृष्टिकोण से अनुभव किया जाता है? कार्यात्मकता, संरचनावाद, घटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड घटना विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? साइकिल की टक्कर के बाद दो व्यक्तियों का आपस में मारपीट करना, दो साइकिल चालक एक दूसरे से अपनी साइकिल टकराने के बाद पछतावा व्यक्त करते हैं, दो साइकिल चालक एक दूसरे पर ध्यान रखे बिना अपने तरीके से जा रहे हैं, विपरीत दिशाओं से आने वाले दो साइकिल चालक एक दूसरे को रास्ता देने की कोशिश कर रहे हैं। सामाजिक क्रिया का उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सामाजिक क्रिया का उदाहरण कौन सा नहीं है? राइट आंसर बताइए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, दो साइकिल चालक एक दूसरे पर ध्यान दिए बिना अपने अपने तरीके से जा रहे हैं, तो इसमें कोई भी क्रिया नहीं हो रही है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विकासवाद के चक्रीय सिद्धांत का प्रस्तावक है? पार्सन्स, दुर्खीम, स्पेंगलर, हर्बर्ट स्पेंसर। चक्रीय सिद्धांत किससे संबंधित है? विकास का चक्रीय सिद्धांत। विकास का चक्रीय सिद्धांत ओसवाल्ड मैनुअल अर्नॉल्ड गॉटफ्राइड स्पेंगलर इनका है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। और इनकी बुक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, इसमें इन्होंने चक्रीय सिद्धांत दिया था, द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, और इसमें इन्होंने विश्व की 8 सभ्यता का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाना है? पायलट अध्ययन, जनगणना अध्ययन, मामले का अध्ययन, सर्वेक्षण। राइट आंसर बताइए। उस तकनीक का नाम बताइए जिसका उपयोग फील्ड वर्क, वास्तविक फील्ड वर्क शुरू होने से पहले किया जाना है। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन 4 सर्वेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को एक पैरामीटर कहा जाता है जबकि एक नमूने पर आधारित एक उपाय के रूप में जाना जाता है? पैरामीटर, आंकड़े, अनुमान, ब्रह्मांड। राइट आंसर बताइए। संपूर्ण जनसंख्या पर आधारित एक सांख्यिकीय माप को एक पैरामीटर के रूप में जानते हैं और एक नमूने पर आधारित एक उपाय को आंकड़े के रूप में जानते हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप की पहचान की जाती है? शिक्षा, जीवन की शैलियाँ, व्यवसाय, पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैक्स वेबर के स्टेटस ग्रुप की पहचान, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है, जीवन की शैलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में कौन विषम है? जूलियन स्टीवार्ट, अगस्ट कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। राइट आंसर बताइए।
सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में कौन विषम है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सेकंड, अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीयकरण की गिडिंग्स की अवधारणा का तात्पर्य है न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्षेत्रों द्वारा सीमित है। एक क्षेत्रीय समाज अन्य समाजों को प्रभावित करना शुरू कर देता है। मुख्य धारा का समाज क्षेत्रीय समाजों की विशेषताओं को प्राप्त करता है। राइट आंसर बताइए। क्षेत्रीयकरण की गिडिंग्स की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन फर्स्ट, न केवल समय के साथ बल्कि अंतरिक्ष में भी संबंधों का पुनरुत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिश्तेदारी संरचना के अपने अध्ययन में किसने यांत्रिक और सांख्यिकी मॉडल दिए? लेवी स्ट्रॉस, जेम्स फ्रेजर, ब्राउन, नॉडेल। राइट आंसर बताइए। रिश्तेदारी के अपने अध्ययन में किसने यांत्रिक और सांख्यिकी मॉडल दिया है? इसमें राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीवों को कहा जाता है? कक्षा, गण, प्रजाति, उपर्युक्त सभी। कक्षा मतलब वर्ग, वर्ग, गण, प्रजाति, उपर्युक्त सभी। राइट आंसर बताइए। इंटरब्रीडिंग और उपजाऊ संतानों के उत्पादन की क्षमता वाले जीवों को प्रजाति कहा जाता है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है? संसाधन और शक्ति के लिए संघर्ष के रूप में समाज परिवर्तन अपरिहार्य है, अक्सर फायदेमंद होता है और हिंसक हो सकता है। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। वर्गों के बीच संघर्ष सामाजिक परिवर्तन को निर्धारित करता है। राइट आंसर बताइए। कौन सा कथन संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबंधित नहीं है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन थर्ड। समाज को उन भागों की एक जटिल प्रणाली के रूप में देखा जाता है जो विभिन्न आवश्यक कार्य करने के लिए बातचीत करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसमें राइट आंसर है। ये ऑप्शन थर्ड ये जो है ये कार्यात्मकता को दर्शा रहा है, संघर्ष को नहीं। ऑप्शन थर्ड इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसने भूमिकाओं को वर्गीकृत की है? नॉडेल, मर्डॉक, पार्सन्स, स्पेंसर। राइट आंसर बताइए। सामाजिक संरचना के सिद्धांत में निर्णायक, पर्याप्त रूप से प्रासंगिक और परिधि के रूप में किसने भूमिकाओं को वर्गीकृत किया? राइट आंसर इसने सिगफ्राइड फ्रेडरिक नॉडेल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्यों से भिन्न हो रहे हैं तो इसे कहा जाता है? सकारात्मक सहसंबंध, रैखिक सहसंबंध, नकारात्मक सहसंबंध, आंशिक सहसंबंध। राइट आंसर बताइए। यदि दो चर विपरीत दिशा में अपने मूल्यों से भिन्न हो रहे हैं तो यह एक नकारात्मक सहसंबंध है। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है? स्वयं, अहंकार, प्रतीक, भूमिका लेना। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का तत्व नहीं है। राइट आंसर बताइए। इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड,
अहंकार। अहंकार हमारे अपने निर्माण की एक पहचान होती है, जो एक झूठी पहचान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को इंगित करता है। गुणात्मक चर, मात्रात्मक चर, एक गुणात्मक अनुकूलता और एक मात्रात्मक चर का कोई संयोजन। राइट आंसर बताइए। सहसंबंध बीच के सहसंबंध की डिग्री को। राइट आंसर इसमें ऑप्शन सेकंड, मात्रात्मक चर। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर है। तो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को और भी लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।